श्याम रामचंद्र भगवान की जय। लक्ष्मीपत कृष्ण भगवान की जय। राधापत कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। वंशुत महावीर की जय। बोले महासद्गुरु श्री महावीर की जय। बोले महासद्गुरु श्री बजरंगबली की जय। बोले महासद्गुरु श्री हनुमंत लाल की जय। श्री देवी सरस्वती नमः। श्री गणेशाय नमः। सब देवी देवताओं को नमः। श्री गुरुवे नमः। राम कथा के रस के तुम भक्त राज मत धीर। आय सुआसन ले प्रभु तेज पुण्य महावीर। अपने अपने घरन की सब काबू को लाज। अपने अपने घरन को सब काबू को पीर। तुम्हें पीर सब घरन की धन धन रघुवीर। जय शरीरत राम सो आदर सुजान। अपुरखा से सेवक भय से हनुमान। बन्नो तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज। भो बारद पूरत लख्यो प्रगट्यो सत्य जहाज। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णो रघुबर विमल जसे जो दायक फल चारो। राम कथा के रस के तुम भक्त राज मत धीर। आय विराज हृदय में तेज पुंज महावीर। गंगे यमन थल तीने बड़े रे। ये के साजो समाजो घनेरे। जनक जी कहते हैं कि गंगा जी ने 3 स्थान को पवित्र किया। वो कौन है? हरिद्वार, प्रयाग, गंगा सागर। और सीता जी ने क्या किया कि तीनों स्थानों को पवित्र किया। कौन कौन है स्थान वो? तीनों को शुद्ध किया सीता जी ने। विषयी साधक सिद्ध संजाने अत्र वेद जीव जग वेद बखाने। अथवा वो 3 है तिनको शुद्ध किया। वो कौन है? ज्ञान कर्म उपासना। ये तीनों को शुद्ध कर दिया। ज्ञान कर्म उपासना से नसा जाए तो माता के शरण में आ जाए तो शुद्ध हो जाता है। अथवा गंगावन थल 3 बड़े रे। ये कि साध समाज घनेरे। इन समाजों का, योगियों का, मुनियों का, साधुओं का समाज के 3 हुए। अथवा 3 काल को पवित्र कर दिया। वर्तमान, भूत, भविष्य को वर्तमान किया। अथवा 3 लोगों को पवित्र कर दिया। अथवा तीनों शक्तियों की धात्री हैं, माता हैं, आदि शक्ति हैं। इनसे ब्रह्मा की घरवाली सरस्वती और नारायण की घरवाली लक्ष्मी और शंकर की घरवाली उमा, ये तीनों इनके अंश से पैदा हैं। मैं नहीं कहता, वेद प्रमाण दे रहा, मानस प्रमाण दे रही है। तीनों को पवित्र कर दिया। कौन कौन? जास अंश उपजय गुण खानी। अग्नि लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। अथवा 3 और है। आकाश, पाताल, मृत्युलोक। तीनों को पवित्र कर दिया। क्योंकि राम भ्रमर आवत नहीं तौलता के पास। माता सीता के चरणन की जहन लगी नयास। ये है तो जनक कहते कि गंगा अवन थल 3 बड़े रे। ये कि साधु समाज घनेरे। तो साधु समाज घनेरे में ज्ञान की कथा कही जाती है। कर्म की विशेषता बताई जाती है। उपासना बताई जाती है। और तीनों से जीव की नशा जाए तो भगवान राम की शरण में चला जाए, माता की शरण में चला जाए, पवित्र होगा। मैं नहीं कहता मानस कर रही है। उद्भव मेरी मातारी कैसी है आदिशक्ति। उद्भव स्थित संहार कारणी
क्लेश हारिणी सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम न तो हम रावल्लभाम मोरी मातारी माँ सीता शरणम शरणम शरणम। तो चौपाई वही चलती है, दे धरे कर फल भाई भजी राम सब काम बिहाई। चौपाई कौन लगी है भरत की? वो लगी है जिसमें 7 गुण हैं। कौन कौन? कि भरत शील गुण विनय बड़ाई भाय भगत भरोस बलाई। तो फिर आप बता रहे हैं आपस में श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। चौपाई चल रही है, आगे देखिए क्या कह रहे हैं। फिर जन जी कहते हैं जित से पितु का सत्य स्नेह सुबानी शीस कुछ मां मनो सबानी। जब पिता जनक जी ने सत्य वाणी कही तो सीता जी अपने गुण को आम सुन करके सक्षा गई। पुण्य मात लीन उरलाई सके आशीष दीन सुहाई। फिर जनक जी ने सुना सीता जी को हृदय से लगा लिया और आशीष दिया। और क्या आशीष दिया? वही आशीष दिया कि चल हो है बात तुम्हारा और जब गंग जमुन जलधारा का तसीस कुछ मन माही यहाँ बस रजनी भल नाही। सीता ने कहा यहाँ रहना अच्छा नहीं है, लेकिन सकोच के मारे कह नहीं सकती है रात के रहने अच्छा नहीं है। तो रानी सुनैना जान गई सीता के मन की है, को पहचान गई है ना, क्योंकि पुत्री के रूप को पहचान गई। तुमने जनक जी से कहा कि महाराज सीता को जहाँ का स्थान में भेज दो। बार बार हेल में पिया विदा की सन्मान सीता को विदा कर दिया प्रेम से मिल करके। कई समय भरत गृदान सुबान सयाल और सीता सुनैना ने बड़ी प्रेम से बात सीता की बड़ाई की और भरत की बड़ाई की। और सीता वहां से अपने आश्रम में चली गई। फिर सुनैना कहती है कि सुन भूपाल भरत व्यवहारू और सुन सुगंध सुदास सारू। हे राजन, जब सीता चली गई तो सुनैना बोली कि महाराज सुनिए, भरत का स्वभाव कैसा है कि सोन सुगंध सुदास सारू। 3 विशेषण मिलाई। एक सोन भरत सोना है सुन, फिर सोने में सुगंध है, फिर सुधा सारू सुधा का सार सस जौन कौन है अमृत अमृत। तो भरत में 3 गुण हैं। सुन भूपाल भरत व्यवहारू सोन सुगंध। सोन कौन? भरत। क्यों? बुलकन कर बान चढ़े जिम धाए तेम प्रीतम पद नेम निभाए। तब पुरुष की परीक्षा होती है जब समय आता है, और समय में पुरुष साथ दे जाए तो पुरुष कहलाता है। ओ हो कुठाए सुबंध हर्षाए उन्हें साधस्नों के घाये इति। तो सुन भूपाल भरत व्यवहारू, भरत का व्यवहार अपने माता पिता के साथ, भाइयों के साथ, पुरजन के साथ और सबके साथ कैसा स्वभाव है भरत का, जो वेद में भी नहीं है। भरत स्वभाव न आगम निगम हूँ, भरत का स्वभाव आगम निगम में नहीं है, वो ऐसा है। तो भरत का स्वभाव, लेकिन राम का स्वभाव का वर्णन गया है। राम के स्वभाव के लिए कहे गए हैं। कागभूषण कहते हैं कि हे गरुड़ अस स्वभाव कौन सुने न देखो क्योंकि जगपत समय लेखो। तो भरत के स्वभाव को राम जानते हैं, राम के स्वभाव को भरत जानते हैं। वही सुन करेंगे नाथ देवतर सरस स्वभाव सन काम काऊ है। राम का स्वभाव कैसा है कि भैरव राम बड़ाई करही भोलन मिलन विनय मन हरही। ऐसा स्वभाव राम का। राम जी स्वयं कहते हैं, सुन गए कहा निज राऊ। देख मैं अपना स्वभाव कहता हूँ, मेरा स्वभाव का है राम का स्वभाव। राम का स्वभाव बहुत अच्छा है। निज मान राख काबू और दीन मंदिर मृदुल स्वभाव है। परशुराम गाली बक रहे हैं, राम हाथ जोड़े विनती कर रहे हैं, यह राम का स्वभाव।
कोई गाली दे, कोई विनती करे, देखिए स्वभाव की विशेषता। भृगुपति को ठार उठाए और मन मुस्काए राम सिर नाये। ये देखो स्वभाव राम का। तो ऐसा सीता की चोंच मार गया तो भी उसको छोड़ दिया उनने। राम का स्वभाव देखिए, सीता के चोंच के जंत मार गया तो भी उनने राम जी ने उसको छोड़ दिया। शंकर कहते हे पार्वती, मैं होता तो मार देता। तो राम का स्वभाव भैया बड़ा विचित्र है, ऐसा स्वभाव तो कोई है नहीं। रात न प्रोचित चूक किए की, करत श्रुत सो बार ही की। और राम का स्वभाव कैसा है? भरत जी कहते हैं कि दीन बंद अति मृदुल स्वभावु, जन गुण प्रमान न काऊ। अपने जन के जो अगुण करता चला जाता उसको दोष में नहीं देते हमारे राम। प्रमाण बताऊं? जग बध बाध जिम बाली, फिर सुकंठ सोई कीन कुचाली। सोई करतूत विभीषण केरी, और सपने सुन राम ही हेरी। ते भक्त भेट दसन माने, और रास बार रघुबीर बखाने। प्रभु तर तर कपटार परते के आप समान, और तुलसी कहूँ न राम से साहिर शील निधान। ऐसा कोई नहीं है। अपना राम पेड़ के नीचे बैठे हुए, मंदिर जाकर के पेड़ के ऊपर चढ़ गए, वहां से पत्ता डाल के फूल फल राम के ऊपर गिर रहे। राम उनको नहीं देखते, अपने समान बना दिया। ऐसा स्वभाव कोई नहीं है। जैसे पारस होता है, पारस लोहे को सोना बना देता है, लेकिन पारस मत नहीं कर पाता। ऐसा राम का स्वभाव है कि राम की जो शरण में पहुंच गया वो राम में बना देते हैं। प्रमाण ये जानो तेजे हो जनाई, और जाना तुम्हें हुए जाई। और तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, और जाने भगत भगत गुर चंदन। सदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जाने अधिकारी। तो सुन भूपाल भरत व्यवहारू। रानी कहती कि महाराज भरत का व्यवहार सुनिए। सोना है, और सोना को जितना कसा जाता है उतना वो निकलता है। तो पुरुष के ऊपर जब आपत्ति आ जाती है उसमें खरा निकल जाए, वही भरत का स्वभाव है। तो सोन सुगंध, सोने में सुगंध का ही चारों भाइयों में। और कन बोल प्रीत परस परहास, और भाई भल चौबंद की जल माधुरी सुबास। अथवा रामचरण पंकज मन पासु, रामचरण पंकज मन जासु। और तजय न पासु, कहीं पासु है कि पास में भी है। तो भूत का भूपाल ऐसा है। प्रेम अमी मंदिर पर भरत प्रयोद गमीर, मत पक्के सुसाद सुधा सुधा रघुबीर। इति साधन मत पट्टे सुसाद कृपा सिंधु रघुबीर। तो भरत का जो स्वभाव है वो अमृत का सागर है। तो सुन भूपाल भरत व्यवहारू, सोन सुगंध सुधा सारू। तो ऐसा भरत का स्वभाव है कि सोने में सुगंध आ गई। जो न होत जग जन्म भरत को, यदि भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी में धरनी में धर्म का धारण करने वाला कोई नहीं होता है। इसलिए भरत का स्वभाव धर्म से भी बड़ा है। निर्वध गुण निरुपम पुरुष भरत भरत समजान, कई की मीर सुर कब कुल सक्षान। निर्पद उसकी उपमा भरत के स्वभाव की नहीं दी जा सकती। जैसे राम निर्पद है ऐसे भरत निर्पद है। भरत की महिमा राम जानते हैं। भरत महामहिमा सुन रानी, जाने राम न सके बखानी। भरत के स्वभाव की बड़ाई में कहता करूं तो सुनो भूपाल भरत व्यवहारू, और सोन सुगंध सुधा सारू। भरत के व्यवहार में सुगंध है, जिसकी बड़ाई राम कर रहे हैं और तीनों लोक में फैल गया। भगवान राम ने स्वयं कहा कि त्रिगुण तीन काल मत मोरे, और पुण्य श्लोक तात तुर तोरे। तीनों लोक की मति मेरे पास है, तीन लोक की गति मेरे पास है, लेकिन पुण्य जो है वो तुमसे द्वारा धारण किया जाता है। यदि तुम ना होते तो संसार ना होता। क्योंकि विश्वभरण पोषण कर जोई, और ताकर नाम भरत यश होई। तुम्हारा नाम भरत है, वासे भरण करो संसार का, रासे धर्म को रखो, तासे तारो। ये भक्त तुम्हारा स्वभाव है। तुम ना होते तो संसार ना होता। तामुद सुजल नयन पुलकेतन, अस्वस्थ आहन लगे मुनित मन। आंखें मूलने के बाद रोंगटे खड़े हो गए और उनके शिष्य को सुहा करके प्रसन्न मन से सुन रहे हैं।
अब सावधान सुन सुमुख सुलोचन, भरत कथा भव बंध विमोचन। आप जनक जी कहते हैं कि हे सुनैना सावधान से सुनो। भरत का स्वभाव क्या है कि भरत कथा भव बंध विमोचन, जो भरत की कथा को सुनता कहता है उस संसार से मुक्त हो जाता है, बंधन नहीं पड़ता। सुनत भरत राम प्रेम को, जिन सुनते सरस पाम को। जो भरत का श्रवण करता वो राम का ही भजन है। तब धर्म राज ने ब्रह्म विचारू, यहाँ था मत मोर प्रचारू। धर्म राज ने ब्रह्म विचारू, धर्म और राज ने ब्रह्म का विचार। यहाँ जथा मत मोर विचारू, यहाँ जैसी मोर मत है वो सब मैं कहता हूँ। सो मत मोर का भरत महिमाही, काय का चल छुअत न साई। हे रानी, मेरा जो मत, मेरी मत है भरत की महिमा को टच भी नहीं कर सकती। क्यों? मुझे भरत की महिमा की छाया को भी नहीं रोक सकती, क्योंकि जब राम जानते हैं अगम सने भरत रघुबर को, और जहाँ जाय मन विधि हरिहर को। सो मैं भोग मत कहां के भांति, बारसुर आर की गाती इति। विधि भरत का स्वभाव कैसा रानी सुनो, मेरी मत तो उसकी छाया को भी नहीं छू सकती। जग क्या करें सुनने से। विधि गणपति अयपत से शारदो, ब्रह्मा गणेश शेषनाग शंकर पार्वती कवि कोविद बुद्धिमान, बुद्धि के जो सार्ध हैं, बुद्धि के जो शेष हैं और जो सार्धा है, शंकर के भरत के स्वभाव को कभी कह नहीं सकते। कितने हुए? 9। भरत चरित 1, कीरत कर तूती 3, धर्म शील गुण विमल विभूति। 8 7 8 गुण है, वो कोई नहीं कह सकते इनके। भरत कीरत कर तूती, धर्मशील गुण विमल विभूति। यदि इसकी व्याख्या करूंगा तो ज्यादा बढ़ जाएगी, एक एक की व्याख्या करना पड़ेगी एक शब्द की। भरत चरित की, कीरत की, करतूत की, सुकरतूत विभीषण केरी, सपने सुन राम हेरी। या करतूता धर्मशील गुण विनय बड़ाई, धर्मशील गुण कौन? धर्मशील गुण विनय बड़ाई, व्रतशील गुण विनय बड़ाई। तो व्रतशील गुण विमल विभूति। अब विभूति का हूँ, संपत्ति का हूँ, वो संपत्ति जो दशरथ जी भरत को दे गए हैं, उसके लिए भरत कैसे रहते हैं उसमें। ते पूर्वसत भरत जिम रागा, और चंचली की जिम चंपक बागा। रमा विलास राम अनुरागी, और तजर्ब जन बड़ भागी। राम प्रेम भाजन भरत, बड़े नय करतूत। चातक हंस सनायत टेक विभूत विभूत। चातक हंस सहायत टेक विवेक भूत, अपने अपनी टेक में रहते हैं। भरत हंस रव हंस तड़ागा, जन्म गोलु कीन विभागा। गगन पैतज अवगुण बारी, अन्य जगत कीन उजियारी। तो कह रहे कि सुनना भरत के ये 8 गुण 7 गुण कि मैं छाया भी नहीं हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश शेष शारदा, वेद पुराण कवि भी इनकी भरत की बड़ाई नहीं कर सकते। तो समझ सुनत सुगत सब काहू, समझ ले सुन ले तो सबको सुख देने वाली है। सुंदर सुधाहू है, इतनी पवित्र है कि गंगा भी पवित्र उनके स्तर से हो जाती है सुन करके। और फिर निधर सुधाहू, और अमृत जो है तो वो भी फीका पड़ जाता है, क्योंकि प्रेम अमी मंदिर विरय है। सुन भूपाल भरत व्यवहारू, भरत का जो प्रेम है व्यवहार है वो अमृत के तुल्य है। उसको मत करके भगवान ने समुद्र को, अमृत रूपी समुद्र को राम जी ने मथा। प्रेम रूपी अमृत समुद्र को, जिसका जो भरत है उसको मत करके और संसार में प्रकट किया। प्रेम में मंदिर वेद भरत प्रयोद बही, मत प्रत्य सुर साधन पास रघुवीर। साधुओं के लिए मत दिया और 4 रूप निकाल लिए उससे मथने के बाद। कौन कौन? नाम रूप लीला धाम ये निकाल लिए और 4 घाट बना दिए। कौन कौन? 4 घाट ज्ञान कर्म उपासना अंत का शरणागति, और 4 युग में कर दिया। कौन?
सतयुग, त्रेता, द्वापर और कल युग, है ना। और चारों अंतःकरण में धर दिया इसको। कौन कौन? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसको रख दिया है। अब 4 प्रकार की भक्त हो गए। राम भगत बस 4 प्रकारा, सुक्ति 4 अनग उदारा। इसलिए 4 भाई हुए और 4 भाई में भाइयों में श्रेष्ठ भरत। यदि भरत ना होते तो राम की महिमा का कोई इतना नहीं कर सकता था कि धर्म के मूर्ति है भरत। इसलिए कहा धर्म राज नहीं ब्रह्म विचारू, यहाँ जथा मत पूर प्रचारू। फिर समझो सुन सुकर सब काहू, सुदाहू। अब जनक जी कहते घेरानी निर्वत गुण निरुपम पुरुष। भगवान के भरत के चरित्र की उपमा संसार में किसी से नहीं दी जा सकती। फिर निरुपम पुरुष, ऐसा भी पुरुष भी नहीं हुआ जिसकी उपमा किसी पुरुष से नहीं की जा सकती। भरत समझा, भरत के समान भरत ये कही कुबेर की शेर सम कब कुल मत सक्षान। हे रानी, कही सुमेर की शेर सम, सुमेर पर्वत को शेर के समान कहा जाए तो कब भी सच्चा जाते हैं। इसलिए भैया मेरे मत भरत की छाया, भरत के चित्र की छाया को भी नहीं छू सकती। ये जनक जी कह रहे हैं। अगम सब परिणत बरबरनी, जिम जल हीन मीन गम धरनी। और भगत के चरित्र की महिमा करना अगम है, इससे कोई नाक नहीं सकता। जिस प्रकार से कि जल में जो मछली रहती है उसके लिए पृथ्वी अगम हो जाती है। भक्त महिमा सुन रानी, जाने राम न सके बखानी। हे रानी, भरत की महिमा राम जानते हैं लेकिन राम उसकी बड़ाई भी नहीं कर सकते। मन बैखरी मध्यमा पश्चंती परा से भी नहीं बता सकते भरत की महिमा को। इतनी भरत की महिमा जानते हैं। फिर वर्ण सप्रेम भरत अनभाऊ, तेजी की जे रुक लहकाऊ। वर्ण कन भरत बन जाही, सब कर भक्त सबके मन माही। उनका दोनों का प्रेम विचित्र है, तिया जी की रच कहराऊ। फिर सुनैना की रुच को देख करके राजा बता रहे हैं भरत बोहर लखन भरत बन जाही। ये सबके मन में है रानी, अपने भी कौशल्या के सबके मन में ये है कि भरत चले जाए और लखन लौट जाए, भरत को चले जाए। सबके भक्त सबके मन माही, देव परंतु भरत रघुबर की। हे देवी, भरत की और रघुबर की महिमा को कोई नहीं कह सकता, क्योंकि भरत जान राम पर छाही। राम की छाया जहाँ राम जाएंगे वहां भरत जाएगा। ये राम की छाया है, तो जो राम करेंगे वही भरत करेंगे, जो राम को करना वही होना है। तो देव परंतु भरत रघुबर की, अब प्रीति प्रतीत जाए नहीं तर की। इनका प्रेम, इनका विश्वास कि कोई तर्कना नहीं कर सकता रानी। भरत और स्नेह ममता की, भरत की जो महिमा है अवधि है वो किसकी है? स्नेह की, प्रेम की है। भरत प्रेम की साक्षात मूर्त है। भरद्वाज ने मोहर लगा दी, सर्टिफिकेट दिए भरत को। तुम तो भरत मोहर मत ये हु, धरे दे जन राम सने हु। दूसरा सर्टिफिकेट मिला प्रवासियों ने, राजाओं ने, रानियों ने दिया। अयोध्यापुर में सर्टिफिकेट भरत को प्रेम का क्या दिया? सुनो, सबको कहा है सराय सराई, और राम प्रेम मूरत तनुमाई। तब तुलसी ने भी कहा कि राम प्रेम भाजन भरत, बड़े न कर तूते, चातक हंस सराय तेक विभूत विभूत। तो भरत जान राम पर छाई। अब एक गुरु जी ने कहा था कि भरत राम की छाया है, तो भरत वही करेंगे जो राम की रुख होगा। अब ये तो उसने किया था। आपके गुरु वशिष्ठ ने कहा था कि राखे नाम राय, हम सब ककत सोए, समस्या नहीं करो, सब मिल सम्मत सोए। अब देखिए, तो रुखी को पा करके फिर वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत बिने सादर सुनी, और करिए विचार बहोर, और करब साध मत लोक मत, और निर्णय निगम निचोर। चारों बातों को रखना राम। फिर कहो अंत में राम जी भरत जी का जो संवाद हुआ तो राम को कह देना पड़ा। क्या राम ने कहा
कि भरत कहाँ सो की एल भलाई, अस कह राम रहे अर गाई। भरत जी जो कह देंगे तो मैं करूंगा। अब भरत क्या कहेंगे, जो राम की किसी रुख होगी वही तो करेंगे ना, गुरु की भी आज्ञा है और राम की भी आज्ञा है। अब राम जी ने कह भी दिया कि पृथ्वी आस पाल हैं दो भाई, लोक भेद बद भूल भलाई। हम दोनों पिता की आज्ञा को माने। भैया भरत, एक राजा के दशरथ के दो बहनें थी आपस में। बोल कौन कौन? बोल दो बहनें हुई। बोल कौन कौन? बोले एक का नाम था संपत्ति और एक का नाम था विपत्ति। तो भरत दशरथ जी ने संपत्ति रूपी बहन तुमको दे दी और विपत्ति रूपी बहन मुझको दे दी है। तो बाटी शपथ तुम भाई, तुम्हें अवध पर बड़ कठिनाई। मैं जानता हूँ तू संपत्ति विपत्ति मुझे दे दी, संपत्ति तुम्हें दे दी, तुम संपत्ति का पालन करो और मैं विपत्ति का पालन करूं। हाँ तो दोनों एक। बोले वाह वाह। तो भरत जी बोले वाह, कर विचार मन दीनी टीका, राम रजाय शीश धरनी का। राखे राम रजाय रुख, हम सब कर सत होय, समुस्याने करो सब मिल सम्मत सोय। तो भरत जी जान गए कि मेरे ऊपर भार फोड़ दिया। तो भरत जी ने क्या कहा कि महाराज आज्ञा सामने सुसाहेब सेवा, शुभ साध जन पावे देवा। आप जो आज्ञा देंगे मोही करने को तैयार हो। भरत लखन राम बन जाही, अब सब कर सबके मन माही। हे रानी, सबके मन में ये है कि लखन लौट जाए और भरत जी वन को चले जाए। तो भरत जी ने भी कहा महाराज आप मेरी भी इच्छा है कि कानन करो जन्म भर बासु, ये थे अखिल मोल सुपासु। अथवा अंतर्जामी राम सिय तुम सर्वज्ञ सुजान। तुम सब जानते हो महाराज। फिर दूसरा मेरा विचार क्या है कि महाराज आप लौट जाएं, लखन लौट जाएं, मैं आपके साथ चलूंगा। तो भरत अवधि मनस ने ममता की, जद्यम राम सीम समता की। जद्यम राम सीमा है अवधि की और समता की बराबर मानते हैं, और भरत की जो अवधि है वो प्रेम की ममता है। परमार्थ स्वार्थ सुख सारे, भरत न सपने मनो निहारे। हे रानी, परमार्थ स्वार्थ और जितने सारे सुख हैं अर्धम कामों से भरत ने सपने में भी नहीं निहारा। और उस भरत ने कह भी दिया किससे, गंगा जी से, सरस्वती से, जमुना से जब मांगे प्रकट हो गई माता तीनों। तब भरत जी ने कहा अर्थ न धर्म न काम रुचिगत न चाहु निर्माण, जन्म अमृत राम पद ये वरदान नयान। सीता राम चरण रत मोरे, अंजन बढ़ाए अनुग्रह तोरे। जल जनन भर सुध विसारो, जांच जल पप्पा हंडारो। चातर घट गढ़ जाई, बढ़े प्रेम सब भांत बलाई। कनक बाण चले जिमदाए, तिम पीतन पद नेम निभाए। तो परमार्थ स्वार्थ सुख सारे, बद सपने मनो निहारे। और कहे भैया बसे जी और सब जन सुन लो, मेरी संपत्ति नहीं है। संपत्ति किसकी है? राम की। संपत्ति सर्वपद की आई, जो बंजतन चला तज पाही। तो प्रणाम न मोर भलाई, सागर मन सायंद भाई है। तो साधन सिद्ध राम पगनेहु, मोह लग पत भरत मत येहु। हे जान, हे सुनैना, जनक जी कहते हैं कि साधन सिद्ध, साधन कब सिद्ध होता है? मैंने बताया साधन के 22 गुण, काकभूषण के प्रसंग बताया मैंने। तो जब साधक साधन करता है तो सिद्ध हो जाता है कार उसका प्रमाण। विषयी साधक सिद्ध सयाने, तबे जीव जग वेद बखाने। साधक नाम जप लय लाए, हुए सिद्धि अनुमाद के पाए। तो साधन सिद्ध राम पगनेहु, भरत ने साधना की और साधना करने के बाद राम के चरणों में प्रेम कर लिया। मोल पद भरत मत येहु, मोरे मत से में यही आता है कि भरत का राम के चरणों से प्रेम है? बोरे भरत न पेल मन सो राम रजाय।
और करी न सोच सने बस कहो भूख बिलखाए। राजा ने के आंसू बहने लगे और रो करके राजा कहते हैं कि सवेरा होते ही सुने ना भरत जी राम की आज्ञा को मानेंगे। कारण कि राम रजाए शीश सभी के उत्पत्ति सब से अमी के। राम रजाए मेट मन माही देखा सुना कतों को नाही। अब भगवान राम कह चुके हैं कि पितृवास पालें दो भाई लोक भेद बल भूप भलाई। तो भूलो भरत न पेली है मन सो राम रजाए। कई न सोच सने बस प्रेम के बस आप सोच न करें कहो भूप बिलखाए। भूप रो करके ऐसा कह रहे हैं राम व्रत गुण ग्रंथ सप्रीति निष्ठम पलग संप्रीति। राम के भरत के गुण की और प्रेम की बड़ाई करते करते ये दोनों की दंपत की सुनैना के जनक की पूरी रात एक पल के समान बीत गई। रात समाज प्रात जुग जागे नहाना है सुर पूजन लागे। और सवेरा हुआ तो स्नान करके और अपने अपने देवताओं को सब पूजने लगे। ये नहाया गुरु पै रघुराई। वशिष्ठ जी ने स्नान किया। स्नान करके राम के पास पहुंचे ज्ञानी के पास पहुंचे तो बंद चरण बोले रुख पाई। और राम जी ने वंदन किया गुरु जी का। तब गुरु जी बोले नाथ भरत पूजन महतारी। राम जी ने स्नान किया। स्नान करने के बाद ये नहाए गुरु पै रघुराई। अब नहा करके राम जी गुरु जी के पास गए और गुरु जी को चरणों में प्रणाम कर गुरु से बोले तो नाथ भरत पूजन महतारी। हे नाथ गुरु जी भरत पुरवासी परिवारवासी जितने चार आए हैं पंच ये सब दुख पा रहे हैं। शोक विकल वनवास दुखारी। सुखी है शोक में है सोच रहे विकल है वनवास में दुख मिल रहा है। सत समाज राव मिथिलेशु। महाराजा समाज से यहाँ आए हैं बहुत दोष भय सात कलेशु। बहुत दिन हो गए आपको दुख सहते सहते। जनकपुर वासी आप और अवधपुर वासी आप ये जो है तो महाराज दुख सह रहे हैं। उचित हो सो कीजिए नाता सभी कर रहो रे हाथा। हे गुरु महाराज जैसा आपको करना हो वैसा आप करिए सब आपके हाथ में है। रघुराऊ ऐसा करके भगवान जी सकोच में नीचे को सिर झोंका कर बैठ गए। मुनपुर के लकशील स्वभाव राम का शील स्वभाव देख करके और लोग के खड़े हो गए। वशिष्ठ के आंसू आ गए। फिर तुम राम से कल सुख साजा नरक सरस राज समाजा। गुरु बोले कि हे राम बिना तुम्हारे जो सुख है और उसका समाज है वो सब नरक है। नरक सहित राज समाजा। हे राम जहाँ तुम हो वहाँ सब कुछ सुख है और जहाँ तुम नहीं हो वहाँ दुख दुख है। हनुमान से पूछा कि दुख कब होता है तो हनुमान जी ने बताया महाराज कि दुख जब होता है जीव को जब राम आपका भजन छोड़ देता है तब दुख होता है। वो तन से जन से धन से मन से एक में एक दुख उसे मिलता ही रहता है। कभी सुखी नहीं होता। कभी तन का दुखी कभी जन का दुखी कभी मन का दुखी है कभी सबका दुख रहता है। तो राम तुम्हारा भजन ही सब कुछ है। तुम बिना राम से कर सुसाजा नरक से राज समाजा। और जहाँ राम तुम हो वहाँ सब कुछ है और जहाँ तुम नहीं हो वहाँ नरक है। प्रमाण सीताराम संग बनवासु अकोट अमर प्रोसर से सुपासु। परलखन राम वैदेही ये घर पाव पाम में तेही। सो सुख कर्म धर्म धर जाऊ जन राम पद पंकज भावु। जोग जोग ज्ञानी अज्ञानु जाने राम प्रेम प्रधानु। तुम बिंदु की सुखी तुम तेही तुम जानो जग जोजिय के ही। राम आप भाई कैसे प्राण प्राण के जी सुख के सुख राम। हे राम आप प्राण के प्राण हैं और जीव के सुख हैं आप हैं। और तुम्हें तात सुआज क्योंकि राम तुम प्राण के प्राण न होते तो कुछ नहीं होता। प्राण के प्राण तो तुम ही हो। राम जहाँ तुम रम गए वही मुझ प्राण रहता है ना। क्योंकि आपका ये अंश है प्राण। ईश्वर से जीव अविनाशी और चेतन मन से सुख राशि। अभी अनाथ है आत्मा परमात्मा
हैं और तुम्हारी माया। आगे राम लखन बने पाछे, तापस भीष विराजत काछे। वह बीसिय शोभय कैसी, कि ब्रह्म जीव माया जैसी। हे राम, आप प्राण के प्राण है, जीव के जीव है, और सुख के सुख आप ही हैं। दाहिंदर हो जब सभी, तो राम समीप बसी बन बतमी। तुम तात स्वात ग्रह, तुमको छोड़ करके जिसको घर स्वाता है उसको ब्रह्मा उल्टे। और जो आपके साथ रहना चाहता है वो आपको चार प्रकार का सुख हो, मरने पर भी। जो परलोक यहाँ सुख चाहू, यहाँ परलोक और वहाँ ऊपर परलोक सुख चाहता तो राम के भजन में लग जाए। प्राण पान के जीव के जी सुख के सुख नाम, अंतुम तत्तात सुआद्वे जिन्हें विद्यमान। और महाराज इसलिए आप कहते हैं कि दुख सहते हो गए अवधपुर वासियों को और जनकपुर वासियों को गुरु जी नहीं मान राम। ऐसा नहीं है, जहाँ तो वहाँ सब कुछ है। जहाँ रामता सब समाजू, और बिन रघुवीर अवध नहीं काजू। अथवा जहाँ राम आप है सब, जहाँ रामता अवध निवासु, जहाँ जीवस जहाँ बान प्रकाशु। जो पर राम सिंह बन जाही, और तुम्हारे कार्य कछु नाही। श्यावर रामचंद्र की जय, बुरे महासतु महावीर की जय। सब संतों की जय, सब ग्रंथों की जय, सुंदर घड़ी सत्संग की जय। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्यावर रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र मानस की जय, तुलसीदास की जय, मोरे महासदगुरु श्री हनुमंत लला की जय। सब संतों की जय, श्री गुरु महाराज की जय, श्री राम नाम की जय हो।